हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में, जहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आप किसी भी यूजफुल वीडियो को मिस ना कर सकें। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉप 10 MCQs को सॉल्व करने वाले हैं और इन्हीं टॉप 10 MCQ क्वेश्चन में से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके टर्म फर्स्ट एग्जाम में फंसेंगे। तो ये वीडियो आपके टर्म फर्स्ट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट, आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 इज, और इसके हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है π/6, ऑप्शन बी है 5π/6, ऑप्शन सी है 7π/6 और ऑप्शन डी है 1। तो आइए स्टूडेंट, इस फर्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है? 2 sec इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इस फर्स्ट टर्म की। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि सेक में कौन से एंगल की वैल्यू 2 होती है। अगर आपको सेक की वैल्यू याद नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि कॉस में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये तो आपको पता ही होगा किसकी होती है, 60 डिग्री की। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 2 × π/3 प्लस। अब स्टूडेंट बात करते हैं सेकंड टर्म की। तो साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, 30 डिग्री की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2π/3 प्लस π/6। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 LCM, ये हो जाएगा 4π प्लस π। तो ये फाइनली क्या वैल्यू निकल के आ गई, 5π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, 5π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ कॉट ब्रैकेट कॉस इनवर्स ब्रैकेट 7/25 इज, और इसके हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 25/24, ऑप्शन बी है 25/7, ऑप्शन सी है 24/25, ऑप्शन डी है 7/24। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये है कॉट कॉस इनवर्स 7/25। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसमें कॉस इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, यानी इसके थ्रू हम एंगल का पता नहीं लगा पाएंगे। बट अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म में सेक इनवर्स के अंदर हमें स्टैंडर्ड वैल्यू गिवन थी जो कि 2 थी, और सेकंड टर्म की अगर हम बात करें इसमें साइन इनवर्स के अंदर 1/2 वैल्यू हमें गिवन है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसको हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट जब भी इनवर्स फंक्शन के अंदर आपको कोई ऐसी वैल्यू दिखे जिसकी हेल्प से आप एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते, या इसी को हम दूसरी लैंग्वेज में बोले कि अगर इनवर्स फंक्शन के अंदर आपको कोई स्टैंडर्ड वैल्यू ना दिखे तो हम उसका एंगल फाइंड आउट तो कर नहीं पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट फंक्शन को थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो यानी कि लेट थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 7/25। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने क्या किया, कॉस इनवर्स 7/25 को थीटा एज्यूम कर लिया। तो स्टूडेंट अब हमें फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट थीटा की। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट कॉस इनवर्स 7/25 को तो हम यहाँ पे थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कॉट थीटा की। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आपके लिए काफी सिंपल हो गया कि कॉस थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 7/25 और आपको कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प लेंगे। और सपोज दैट ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ए बी सी और ये हो गया थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें क्या गिवन है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यानी कि बेस 7 और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 25। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो हम इस ट्रायंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो हमें
परपेंडिकुलर BC कितना मिल जाएगा 24। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट कॉट थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट थीटा इक्वल हो जाएगा बेस कितना है 7 अपॉन परपेंडिकुलर कितना है 24, तो ये आ गया 24। ठीक है स्टूडेंट। अब हम थीटा की वैल्यू कॉस इनवर्स 7/25 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉट कॉस इनवर्स 7/25 ये इक्वल हो जाएगा किसके 7/24 के। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारे इस सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी 7/24 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 0.75 इज इक्वल टू, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है 0.75, ऑप्शन बी है 1.5, ऑप्शन सी है 0.96 और ऑप्शन डी है साइन 1.5। तो आइए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस एक्सप्रेशन की, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यह है साइन ब्रैकेट में 2 tan इनवर्स 0.75। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा साइन तो ऐसे रहेगा यहाँ पे 2 tan इनवर्स। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे 0.75 को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 3/4। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट जैसे हमने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। अब स्टूडेंट ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये सिमिलर हो गया सेकंड क्वेश्चन के, तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है साइन 2 tan इनवर्स 3/4 की। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि tan इनवर्स फंक्शन के अंदर ये जो वैल्यू आ रही है ये स्टैंडर्ड वैल्यू तो है नहीं, इसके थ्रू हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे tan इनवर्स 3/4 को थीटा एज्यूम कर लेंगे, जैसे कि हमने इस सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan थीटा इक्वल हो जाएगा किसके 3/4 के। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी साइन 2 tan इनवर्स 3/4 की, बट tan इनवर्स 3/4 को हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 2 थीटा की। ठीक है स्टूडेंट। अब साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब साइन 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, बट हमें गिवन क्या है tan थीटा इक्वल टू 3/4। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन करेंगे, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया ABC और ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट tan थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 3, बेस हो गया 4। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर आप इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हाइपोटेनस क्या आ जाएगा 5। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस ट्रायंगल ABC की हेल्प से हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई 3/5। ठीक है स्टूडेंट। अब सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इक्वल, अब कॉस थीटा किसके इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 4 और हाइपोटेनियस क्या है 5, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई 4/5। ठीक है स्टूडेंट। अब हमें फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, फॉर्मूला क्या है 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो 2 तो ऐसे रहेगा इनटू साइन थीटा की वैल्यू क्या है 3/5, ये आ गया 3/5 इनटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 4/5,
तो यह आ जाएगा 4/5। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 4 जा 24 अपॉन ये कितना आ जाएगा, 5 5 जा 25। ठीक है स्टूडेंट, तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आई, 24/25। बट स्टूडेंट अगर आप थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो थर्ड क्वेश्चन के जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो डेसिमल की फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो sin 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, sin 2 थीटा इक्वल हो जाएगा किसके, अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिखा है 24/25। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.96। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस थर्ड क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी 0.96 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 0.6 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए है 0.48, ऑप्शन बी है 0.96, ऑप्शन सी है 1.2 और ऑप्शन डी है sin 1.2। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये एक्सप्रेशन है साइन ब्रैकेट में 2 sin इनवर्स 0.6। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये आपका सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन के, तो जैसा हमने अभी थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया सेम टू सेम वैसे ही हम इस फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो साइन इनवर्स के अंदर ये हमें स्टैंडर्ड वैल्यू तो गिवन है नहीं, तो हम एंगल फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 0.6 को थीटा एज्यूम कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 0.6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.6। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें वैल्यू इस एक्सप्रेशन की फाइंड आउट करनी थी, बट स्टूडेंट साइन इनवर्स 0.6 को हम थीटा एज्यूम कर चुके हैं, तो हमें फाइनली किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, साइन 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमें साइन 2 थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट साइन थीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ पे गिवन है, आपको कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट कॉस थीटा इक्वल होता है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब साइन स्क्वायर थीटा, अब साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है 0.6, तो साइन स्क्वायर थीटा की क्या हो जाएगी 0.6 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0.36। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.64। अब अगर इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो इसकी फाइनली वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी वैल्यू आई, कॉस थीटा की। अब हमें फाइंड करनी है साइन 2 थीटा की वैल्यू, तो यहाँ से साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 इंटू, अब साइन थीटा की वैल्यू तो हमें गिवन है 0.6 इंटू, अब कॉस थीटा की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की जो क्या आई 0.8। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.96। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा साइन 2 साइन इनवर्स 0.6, ये इक्वल हो जाएगा किसके 0.96 के। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फोर्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन बी 0.96 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपने इस थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में एक चीज ऑब्जर्व की कि इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आ रहा था 0.96 और इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ रहा है 0.96। ठीक है स्टूडेंट,
और दोनों एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। जैसा हमने थर्ड क्वेश्चन में किया वैसे हमने फोर्थ क्वेश्चन में किया। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है इवेलुएट साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2 और इसके में 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है √3/2, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1 और ऑप्शन डी है हाफ। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। तो स्टूडेंट इस एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। यह है साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा साइन ब्रैकेट में π/3 प्लस, अब स्टूडेंट इस साइन इनवर्स के अंदर ये जो वैल्यू हमें गिवन है ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो कि क्या है 1/2। अब आपको ये पता करना है कि साइन में कौन से एंगल की वैल्यू 1/2 होती है, तो किसकी होती है 30 डिग्री की, यानी कि π/6। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से किसके इक्वल हो जाएगा साइन, इसका एलसीएम आ गया 6, ये हो जाएगा 2π प्लस π। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से क्या वैल्यू निकल के आई, साइन 3π/6। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन π/2। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी 1 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1 इज, और इसके यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें क्या करना है, cos इनवर्स 2x - 1 का डोमेन फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में डोमेन और रेंज की एक टेबल पढ़ी होगी, उसी टेबल का यूज करेंगे हम इस सिक्स क्वेश्चन में। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। ये रहा हमारा सिक्स क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इस सिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको cos इनवर्स x की डोमेन पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। ठीक है स्टूडेंट, ये किसकी डोमेन होती है, cos इनवर्स x की। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि x बिलोंग करता है किसके बीच, -1 से 1 के बीच। ठीक है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट आपको क्वेश्चन 6 में cos इनवर्स 2x - 1 की डोमेन को फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 2x - 1। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या देखा, जब cos इनवर्स x था तो x -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा था। ठीक है स्टूडेंट, बट यहाँ पे क्या है, cos इनवर्स 2x - 1, तो यहाँ पे क्या होगा, -1 < 2x - 1 < 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट 2x - 1 की वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। अब स्टूडेंट हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या करते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, तो यहाँ जाएगा -1 + 1 < 2x - 1 + 1 + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब इससे क्या फायदा होगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 < 2x < 2। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ जाएगा 0 < x < 1। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो x है ये 0 से 1 के बीच लाई करेगा, और इसको हम इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, क्लोज इंटरवल 0 से 1। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस सिक्स क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने सिक्स क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम सिक्स क्वेश्चन के ऑप्शन को देखें तो सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि इस सिक्स क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और स्टूडेंट अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। अब स्टूडेंट हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x इज, और इसके हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए। अब स्टूडेंट इस सेवंथ क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है
साइन इनवर्स 2x का डोमेन। तो जैसा भी हमने 6 क्वेश्चन में किया सिमिलरली हम वैसे 7 क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। बट 6 क्वेश्चन में था कॉस इनवर्स और 7 क्वेश्चन में साइन इनवर्स। अब आइए स्टूडेंट इस 7 क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 7 क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इस 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको साइन इनवर्स एक्स की डोमेन पता होनी चाहिए, जो कि क्या होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है स्टूडेंट। ये डोमेन होती है किसकी, साइन इनवर्स एक्स की, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट अभी 6 क्वेश्चन में आपने देखा था कि कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन भी यही होती है, क्लोज इंटरवल -1 से 1। अब स्टूडेंट ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स की डोमेन, तो यानी कि एक्स बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच, ठीक है स्टूडेंट। बट हमें किसका डोमेन फाइंड आउट करना है, साइन इनवर्स 2x का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स 2x, ठीक है स्टूडेंट। अब जब साइन इनवर्स x था तो x की वैल्यू लाई कर रही थी -1 से 1 के बीच। अब यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x, तो 2x की वैल्यू लाई करेगी -1 से 1 के बीच, तो यानी कि -1 इज लेस देन इक्वल टू 2x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट। अब अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा, -1/2 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू हाफ, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि x की वैल्यू जो लाई करेगी -1/2 से हाफ के बीच लाई करेगी। तो इसको हम इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल -1/2 से हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट साइन इनवर्स 2x का ये डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1/2 से हाफ, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 7th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर आप 7th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट ये जो 6 और 7 क्वेश्चन है ये दोनों आपस में सिमिलर है। इसमें भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना था और इसमें भी आपको डोमेन फाइंड आउट करना था। अब स्टूडेंट इस 6 क्वेश्चन और 7 क्वेश्चन में आपको एक चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, वो ये कि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन और रेंज वाली टेबल है वो अच्छे से लर्न होनी चाहिए, तभी आप इन 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज आपसे नहीं होंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -√3 इज, और इसके हमें 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए है 5π/6, ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है π/4 और ऑप्शन डी है π/3, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस 8th क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। हमें किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -√3 इसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस 8th क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉट इनवर्स -x इक्वल होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इसमें। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स -√3 इक्वल हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये आपके लिए काफी इजी हो गया, क्योंकि स्टूडेंट पहले आपको ब्रैकेट में माइनस वैल्यू गिवन थी, बट जैसे हमने ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया तो ब्रैकेट से माइनस गायब हो गया। अब स्टूडेंट आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि कॉट में कौन से एंगल की वैल्यू √3 होती है, तो कौन से एंगल की होती है, 30 डिग्री। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई माइनस π/6, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 5π/6 के, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये हो गया हमारे इस 8th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आप चलते हैं 8th क्वेश्चन पे और देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो अगर हम 8th क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन ए 5π/6 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो यानी कि इस 8th क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब स्टूडेंट ये जो आपके लास्ट 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, इन 2 क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज वाली टेबल अच्छे से लर्न होगी, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है कॉस इनवर्स एक्स की, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है कोसेक इनवर्स एक्स की, ठीक है स्टूडेंट। और ये आप तभी बता सकते हो जब आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज वाली टेबल अच्छे से लर्न होगी, ठीक है स्टूडेंट। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज, और इसकी आपको 4 ऑप्शन दिए हुए।
ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इस 9th क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बतानी है कॉस इनवर्स एक्स की। तो कॉस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ऑप्शन बी, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। तो यानी कि इस 9th क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं अपने 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन है द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन 10th में आपको कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को फाइंड आउट करना है। तो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज की टेबल को अच्छे से लर्न किया होगा तो आप इस 10th क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे। तो कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? ऑप्शन डी, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। ठीक है स्टूडेंट। तो यानी कि इस 10th क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर में आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज वाली टेबल अच्छे से लर्न होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि स्टूडेंट उससे आपका डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाएगा। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 9th और 10th में दिख रहा होगा, जैसे कि आपको इस 9th क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि कॉस इनवर्स एक्स की आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछी थी और क्वेश्चन 10th में आपको कोसेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पूछी थी। तो ये तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के क्वेश्चन थे। अब हो सकता है आपसे डोमेन पूछ लिया जाए किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो अगर आपको टेबल अच्छे से लर्न होगी तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपको टेबल लर्न नहीं है तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए स्टूडेंट उस टेबल को अच्छे से लर्न करिए। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अभी के भी लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और स्टूडेंट अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। और स्टूडेंट आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी मैथ्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चैनल को सपोर्ट करें क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।